तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, जग में प्रशस्ति पा जाते हैं कर्तव्य दिखला के। नमस्कार, CAN न्यूज़ चैनल की विशेष प्रस्तुति में आज पेश हैं कवि रत्न श्रृंखला के दिग्गज कवि महाकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर। मैं अभिनव पंत, मैं हिमांशु जोशी। स्वागत करते हैं आपका। आइए चलते हैं दिनकर जी के जन्म की ओर। 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय में जन्मे दिनकर जी हिंदी काव्य में एक नई क्रांति ला दी। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया था, जिससे परिवार आर्थिक तंगी से गुजरने लगा। इन समस्याओं के बीच भी दिनकर जी ने जिज्ञासा और शिक्षा के प्रति रुचि कभी कम नहीं की। आइए चलते हैं दिनकर जी की शिक्षा के बारे में। दिनकर जी ने शिक्षा गांव के ही विद्यालय से प्राप्त करी। इसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास के विषय में BA ऑनर्स किया। शिक्षा के दौरान ही वे साहित्य, राजनीति और राष्ट्रवाद की ओर आकर्षित होने लगे। आइए जानते हैं दिनकर जी के साहित्यिक और राजनीतिक योगदान के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर जी केवल एक कवि ही नहीं बल्कि एक क्रांति विचारक भी थे। उनकी कविता में क्रांति और समाज सुधार का गहरा संदेश छुपा हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध हैं। उनकी कविता है दो राह समय के, रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती। चलिए जानते हैं दिनकर जी की कालजयी रचनाओं के बारे में। पहली रचना रश्मिरथी। दिनकर ने महावीर कर्ण के जीवन पर आधारित महाकाव्य रश्मिरथी रचा। इसमें उन्होंने कर्ण के जीवन के संघर्षों, उनकी वीरता तथा महानता तथा उनके साथ हुए सामाजिक अन्याय और भेदभाव को दर्शाया है। इसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। दिनकर की दूसरी रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। इस पुस्तक में दिनकर ने भारतीय संस्कृति के इतिहास, उसके विकास तथा उसकी प्रासंगिकता को दर्शाया है। दिनकर की तीसरी रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। समर शेष है नहीं पाप का, भागे केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। दिनकर ने अपनी इस पुस्तक में अन्याय के विरुद्ध आवाज़ को उठाने तथा धर्म की पुनर्स्थापना करने हेतु क्रांति करने का विचार प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक के नायक हैं महावीर परशुराम। दिनकर की चौथी रचना है उर्वशी। यूँ तो महाकवि दिनकर वीर रस के बड़े दिग्गज कवि माने जाते हैं, लेकिन इस पुस्तक में उन्होंने श्रृंगार रस का पूरा भाव प्रकट किया है। उन्होंने उर्वशी तथा महाराज पुरुरवा के प्रेम संबंध को दर्शाया है और यह दर्शाया है कि प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण ही नहीं बल्कि इसके आगे भी बहुत कुछ है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी अनेक उत्कृष्ट रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। 24 अप्रैल 1974 को मद्रास में दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया। साहित्य का यह तेजस्वी सूर्य सदैव हमारे दिलों में बसा रहेगा। उनकी रचनाओं से हम हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। इसी तरह की कवि रत्न श्रृंखला के लिए बने रहे CAN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।